है दोस्तों। चलिए आज हमारा नया टॉपिक है क्या, आज का हमारा नया टॉपिक है माइक्रो कंप्यूटर का यूज करके कैसे हम लोग डीसी ड्राइव के स्पीड को कंट्रोल करेंगे वो देखने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने एसी ड्राइव के स्पीड कंट्रोल की बात किया था, ठीक है। वहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लेक्चर देखा होगा, ठीक है। पहले आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, देन आप इसको अटेंड कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि स्पीड कंट्रोल कैसे होगा डीसी ड्राइव का यूजिंग द माइक्रो कंप्यूटर। देखिए यहाँ पर कुछ मैं पहले बताने से पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसके बारे में मैं पहले बता देता हूँ। देखिए आप लोगों ने डुअल कन्वर्टर पढ़ा होगा, डुअल कन्वर्टर। अच्छा ये बताइए डुअल कन्वर्टर का यूज क्यों आया था। किसी भी चीज का आविष्कार होता है तो आवश्यकता होगा तभी तो आविष्कार होगा। तो डुअल कन्वर्टर आखिरकार क्यों यूज हुआ था, जबकि पहले से आपके पास सेमी कन्वर्टर था और फुल वेव कन्वर्टर था ना आपके पास। तो आखिरकार आपका डुअल कन्वर्टर का यूज क्यों आया। तो क्या होता था कि हम लोग डुअल कन्वर्टर में देखते थे कि सेमी कन्वर्टर की बात करें तो सेमी कन्वर्टर की अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या हो रहा था कि आपका जो फायरिंग एंगल था वो 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करता था, जिसके चलते इसका जो आउटपुट वोल्ट जिसके चलते इसका ऑपरेशन था केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही वेरीफाई कर रहा था, मतलब उसको वैलिड कर रहा था। लेकिन आप चाह रहे हैं क्या कि ये जो मोटर है ये चारों क्वाड्रेंट में क्या करे, आप ऑपरेट करें। कहने का मतलब क्या कि मोटरिंग मोड, ये आपका मोटरिंग मोड होता है, ये आपका ब्रेकिंग मोड होता है, उसी प्रकार वो होता है, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि ये चारों क्वाड्रेंट में आपका क्या करे, ये डीसी मोटर ऑपरेट करे। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या लगाया था, सेमी कन्वर्टर। लेकिन आपने क्या किया कि देखा कि सेमी कन्वर्टर केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑपरेशन देता था, और जब आप लोगों ने फुल वेव कन्वर्टर बनाया तो फुल वेव कन्वर्टर जब आप लोगों ने देखा तो फुल वेव कन्वर्टर जो था फर्स्ट और थर्ड में ही क्या करता था, आपकी स्पीड को कंट्रोल करता था। तो आपको चाहिए क्या, आपको बनाए क्यों माइक्रो कंप्यूटर, ताकि हमको क्या इसका प्रिसाइज कंट्रोल हमको हो सके, मतलब अपने अनुसार हम लोग इसकी स्पीड को वैरी कर सके। यानी मोटरिंग मोड, जनरेटिंग मोड, ब्रेकिंग मोड सब में आप चारों क्वाड्रेंट में आप क्या चाह रहे हैं, इसके स्पीड को वैरी करना, ठीक है। इतना बात क्लियर होगा। तो क्या हो रहा था कि सेमी कन्वर्टर फुल वेव कन्वर्टर से आपका ये रिक्वायरमेंट जो है पूरा नहीं हो पाता था। क्यों नहीं होता था, क्योंकि फुल वेव कन्वर्टर की भी बात करें और सेमी कन्वर्टर की भी बात करें तो उसमें जो एसीआर लगे होते थे वो एसीआर केवल एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे थे, लोड को सप्लाई कर रहे थे, जो भी है डीसी सप्लाई करते हैं। क्योंकि इन्वर्टर आपका क्या करता है, आपका क्या एसीआर क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। तो वहां पर क्या हो रहा था कि कन्वर्टर की अगर बात करूं, सेमी कन्वर्टर की बात करूं तो उसमें जो एसीआर होता था डीसी सप्लाई तो कर रहा था, लेकिन केवल वह एक ही डायरेक्शन में कर रहा था, जिसके चलते सेमी कन्वर्टर में बात करें तो वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ऑपरेशन कर पाता था। लेकिन वही बात करें फुल वेव कन्वर्टर की, तो जब मैंने फुल वेव कन्वर्टर बनाया तो फुल वेव कन्वर्टर क्या किया कि आपका जब आपने उसको बनाया तो आपने देखा कि वो 0 से 180 डिग्री के रेंज में उसका क्या बोलते हैं एंगल को वो वैलिड कर पा रहा था, जिसके चलते क्या हो रहा था, उसका फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ही ऑपरेशन हो पा रहा था। लेकिन जब आपने डुअल कन्वर्टर का यूज किया तो डुअल कन्वर्टर क्या हुआ कि डुअल कन्वर्टर में हम लोगों ने देखा कि इसका जो ऑपरेशन है, इसके चलते जब हम लोगों ने डुअल कन्वर्टर बनाया तो हम लोगों ने देखा कि चारों क्वाड्रेंट में क्या करने लगा, ऑपरेशन करने लगा। यानी मोटर जो है मेरा चारों क्वाड्रेंट में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट में ऑपरेशन करने लगा। देन आपका आया था डुअल कन्वर्टर का यूज, ठीक है। अब डुअल कन्वर्टर में आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन में भी देखा होगा कि क्या होता था कि जो एसीआर होता था, अगर मान के चलिए 3 फेज डुअल कन्वर्टर की बात करें तो 6 एसीआर आपका अगर डाउनवर्ड के फेस में ऐसे लगे हैं तो 6 एसीआर उसके अपवर्ड में नहीं अपोजिट में लगे होते हैं, और बीच में आपका क्या लगा होता है, लोड। यानी कहने का मतलब इधर से भी सप्लाई होता था, इधर से भी सप्लाई होता था और इधर से भी सप्लाई होता था, जिसके चलते क्या हो रहा था, आपका ऑपरेशन जो हो रहा था वो काफी क्या होता था, विश्वसनीयता बढ़ जाती थी, मतलब वो आप चारों क्वाड्रेंट में ऑपरेशन करा पाते थे डुअल कन्वर्टर की सहायता से। अब देखिएगा उसी डुअल कन्वर्टर को मैंने यूज किया यहाँ पर, एडवांटेज मैंने 3 फेज डुअल कन्वर्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, 3 फेज डुअल कन्वर्टर मैंने लगा दिया। अब देखिए यहाँ से सप्लाई आ रहा होगा, ठीक है।
अब 3 फेज यहाँ से आपने 3 फेज सप्लाई दिया, 3 फेज सप्लाई देने के बाद आपका क्या होगा, इंटर किया होगा, इंटर करने के बाद ये डुअल कन्वर्टर के पास आएगा। अब ये डुअल कन्वर्टर के साथ आपका देखिएगा ये डुअल कन्वर्टर लगा हुआ है। अब जो ये डुअल कन्वर्टर है आपका, ये जो डुअल कन्वर्टर है आपका क्या करेगा आपके, तो डुअल कन्वर्टर क्या करता है कि आपकी एसी सिग्नल पल्स को किस में, डीसी में चेंज करेगा। अब डीसी में चेंज करेगा तो ये डीसी किसके पास पहुंचेगा, ये इंडक्टर सॉरी ये डीसी मोटर आपका रोटेट करेगा तो इसके साथ मैंने एक लगा दिया शाफ्ट इनकोडर। शाफ्ट इनकोडर क्या करेगा, इसके स्पीड को क्या करेगा, फीडबैक करेगा। सॉरी इसके यहाँ पर मैंने शाफ्ट इनकोडर नहीं, मैंने यहाँ पर क्या लगाया है कि एनालॉग टू डिजिटल। शाफ्ट इनकोडर लगाया, शाफ्ट इनकोडर के साथ मैंने क्या लगा दिया, एनालॉग टू डिजिटल। ठीक है, अब ये स्पीड को फीडबैक कर देगा डिजिटली फॉर्म में, कहां पर, इस स्पीड कंपैरेटर के पास। अब ये स्पीड कंपैरेटर क्या करेगा, तो आपने यहां से कीबोर्ड से आपने सेट वैल्यू दिया होगा, क्या दिया होगा, सेट वैल्यू दिया होगा किसका, तो स्पीड का वैल्यू इंटर किया होगा सेट वैल्यू, और आपने एक और किया होगा सेट करंट फीडबैक दिया होगा, सेट करंट दिया होगा कि इतना करंट हमको चाहिए और इतना स्पीड चाहिए। तो अब क्या होगा कि जैसे ही इससे स्पीड फीडबैक होगा तो ये डिजिटली फॉर्म में आएगा, और यहाँ पर कीबोर्ड से आपने डिजिटली फॉर्म में क्या, सॉरी डिजिटल फॉर्म में, हाँ डिजिटल फॉर्म में आपने इनपुट दिया कि मुझे इतना स्पीड चाहिए होगा, यहाँ से स्पीड फीडबैक होगा, ये दोनों कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद स्पीड कंपैरेटर कंपेयर किया होगा, यहाँ से सिग्नल जनरेट किया होगा, दोनों का सेम स्पीड होगा तो ये जीरो एरर सिग्नल जनरेट करेगा। अब आगे देखिए स्पीड कंट्रोलर, अगर मान के चलिए अगर किसी भी प्रकार का आपका स्पीड में एरर आया होगा तो ये स्पीड कंट्रोलर क्या करेगा, उस स्पीड को नलिफाई करने का काम करेगा। कहने का मतलब मान के चलिए 500 आरपीएम पे स्पीड को रोटेट कराना था इस मोटर का, लेकिन ये 1000 आरपीएम पे रोटेट करने लगा, तो ये स्पीड कंट्रोल क्या करेगा, उसको रिड्यूस करेगा उसकी स्पीड को। अगर कम हो गया 500 था, 500 पे ऑपरेट कराते हैं 400 कर रहा है, तो ये स्पीड कंट्रोल क्या करेगा, उसको 100 आरपीएम तक बढ़ाने का काम करेगा। कैसे करेगा देखिएगा। अब यहाँ पर मैंने एक और चीज लगाया है, करंट कंपैरेटर। करंट कंपैरेटर क्या करेगा, तो आपने एक रेफरेंस दिया होगा यहाँ से, जो आपका सेट वैल्यू होगा करंट का, आपने सेट वैल्यू दिया करंट का, ठीक है, आपने सेट वैल्यू दिया, फिर ये यहाँ से फीडबैक हुआ होगा करंट, यहाँ से मैंने देखिए कनेक्शन लाया है, ये आर्मेचर डिजिटल में फॉर्म हुआ होगा, ये एनालॉग टू डिजिटल है। अब ये एनालॉग टू डिजिटल यानी डिजिटल फॉर्म में आपका सिग्नल आया होगा, करंट कंपैरेटर के पास हुआ, यहाँ पर जो आपने डीसी करंट जो मिला होगा वो आपके क्या करेगा, कंपेयर करेगा, क्या करेगा, कंपेयर करेगा। अगर एरर आएगा तो फिर ये एरर करंट कंट्रोल के पास भेजेगा, करंट कंट्रोल अगर एरर होगा तो उस एरर को कंट्रोल करेगा, कंट्रोल करने के बाद फिर इस जो आपका डीसी मोटर है, इस डीसी मोटर के अगर स्पीड बढ़ा होगा तो उसको स्पीड घटाएगा, अगर घटा होगा तो उसको बढ़ाने का काम करेगा। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर दो चीज लगा है, एक करंट का कंट्रोलर और एक स्पीड का कंट्रोलर, ठीक है। अब देखिए करंट कंपैरेटर और स्पीड कंपैरेटर में रिलेशन जानिए यहाँ पे, सॉरी करंट कंट्रोलर और स्पीड कंट्रोलर। ये करंट कंट्रोलर और स्पीड कंट्रोलर क्या होता है, ये सॉफ्टवेयरिक फॉर्म में होते हैं। कहने का मतलब क्या होगा कि आप माइक्रो प्रोसेसर में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जानते हैं, ठीक है, सॉरी कंप्यूटर के अंतर्गत, तो जो आप टच कर पाते हैं वो क्या होता है, आपका हार्डवेयर होता है, और जो आपका जिसको आप टच नहीं कर पाते हैं वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि आप कंप्यूटर पर जब काम करते हैं तो कीबोर्ड माउस को टच कर सकते हैं फिजिकली, तो वो आपका क्या हुआ, हार्डवेयर होगा, ठीक है। लेकिन उसके अंतर्गत जो प्रोग्राम रन कर रहा है, जो आप टाइप कर रहे हैं, जो स्क्रीन पर टाइप हो रहा है, क्या उसको टच कर पाएंगे, नहीं, उसको डेस्कटॉप को टच करते हैं, उसकी स्क्रीन को टच करते हैं। तो ये जो जिसको टच कर सकते हैं वो सभी हार्डवेयर होते हैं, और जिसको टच नहीं कर सकते हैं वो क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर होता है। तो जो आपका करंट कंट्रोलर है, स्पीड कंट्रोलर है, सॉफ्टवेयर फॉर्म में होते हैं। इन फ्यूचर मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना, तो आसानी से सॉफ्टवेयर में क्या कर सकते हैं, अगर ये सॉफ्टवेयर फॉर्म है तो आसानी से इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा लार्ज स्पीड को मैं आसानी से क्या करूं, कंट्रोल करूं, इसके बहुत हाई रेंज के लिए, तो आसानी से इसमें मॉडिफिकेशन करके आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। आगे देखो, फिर मैंने यहाँ से क्या होगा, अगर एरर जनरेट होगा, यहाँ से करंट कंपैरेटर क्या करेगा, करंट कंपेयर से क्या होगा, सिग्नल जनरेट किसके पास, करंट कंट्रोलर के पास। अब ध्यान देखिएगा, यहाँ पर जैसे ही प्रोसेस हुआ इतना होने के बाद यहाँ पर है टाइमर एंड लॉजिक कंट्रोलर। पहले जान लीजिए फिर मैं डिटेल बताऊंगा पूरा ऊपर से कि कैसे क्या कर रहा है। ये टाइमर और लॉजिक कंट्रोलर क्या होता है, तो आपने वॉशिंग मशीन चलाया होगा, वॉशिंग मशीन में क्या किया होगा, आपने चलाया होगा तो उसमें देखा होगा कि आप क्या करते हैं वॉशिंग मशीन में कि आप एक टाइम सेट करते हैं,
क्या करते हैं, टाइम सेट करते हैं कि इतना देर के बाद मेरा कपड़ा वॉश होना बंद हो जाए। ठीक है, तो आपने वहां पर इनपुट किया कितना, 10 मिनट्स। आप देखते आप जब आप 10 मिनट सेट कर दिया और जब आपने वॉशिंग मशीन को चला दिया, देन आपने देखा होगा कि 10 मिनट्स के बाद वॉशिंग मशीन अपने आप ऑफ हो जाता है, मतलब कपड़ा वॉश करना बंद कर देता है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि वहां पर टाइमर का यूज किया जाता है। ठीक है, ये टाइमर क्या होता है, तो टाइमर टाइमिंग कंट्रोल करने का काम करता है। यानी टाइमिंग आपने क्या किया, आपने क्या किया कि जैसे कि मान के चलिए आपके घर में बल्ब है, ठीक है, आपने कंप्यूटर या कुछ भी से सिस्टम से आपने इनपुट किया कि मुझे 10 मिनट बाद ये वाला बल्ब हमको जल जाना चाहिए। तो जैसे ही आप इनपुट करेंगे तो वहाँ पर टाइमर इसे टुक टुक गिनता रहेगा, जैसे ही 10 मिनट होगा ये ऑन कर देगा, किसको, लाइट को ऑन कर देता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपका क्या होता है कि इसमें काम होता है ये, तो आपका वॉशिंग मशीन कंट्रोल होता है। अब देखिए लॉजिक कंट्रोल की बात करें तो लॉजिक कंट्रोल क्या होता है। लॉजिक कंट्रोल जैसे आपने पीएलसी पढ़ा होगा, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल नहीं पढ़ा होगा तो आगे के सेमेस्टर में आपको नेक्स्ट इसके बाद पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, एक प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर क्या होता है, ये लॉजिक कंट्रोलर क्या होता है कि ये सभी के जैसे सीपीयू काम करता था कि आपके सभी कामों को देखते रहता था कि कौन अच्छा से काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कुछ उसी प्रकार से इसका भी काम होता है। ये क्या कर रहा था कि आपका प्रॉपर जो है ये सभी पार्ट जो है बढ़िया से काम कर रहा है कि नहीं, जो सेट वैल्यू है उस पर काम कर रहा है कि नहीं, इन सबको ऑब्जर्व करते रहता है और कंट्रोल करता है। क्या करता है, उन सबको ऑब्जर्व करता है और कंट्रोल करते रहता है, इसका यही काम होता है। ठीक है, इसका यही होता है, क्या करता है कि सभी के कामों को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है और कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कि टाइमर सही से काम कर रहा है कि नहीं, तो ये कौन कंट्रोल करेगा, लॉजिक कंट्रोलर काम करेगा। अब देखिएगा यहाँ पर पल्स एम्पलीफायर है, जो पल्स आएगा इसको एम्पलीफाई करेगा, फिर ये 3 फेज डुअल कन्वर्टर को देगा, फिर इसको डीसी में चेंज करेगा, डीसी कन्वर्ट करेगा, फिर ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में है इतना पार्ट। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर मैंने फायरिंग एंगल कंट्रोलर लगाया है कि आप क्यों लगाया है, ये क्या करेगा, जो एसीआर लगा होगा उस एसीआर को टर्न ऑन ऑफ करने का काम करेगा। ठीक है, जो एसीआर इसमें लगा होगा डुअल कन्वर्टर में, उसके फायरिंग एंगल को हमेशा ये क्या करेगा, कंट्रोल करने का काम करेगा कि आपने जो टाइम सेट किया है कि इतना देर के बाद ये हमारा क्या हो जाना चाहिए, ऑन हो जाना चाहिए, कौन कंट्रोल करेगा, ये फायरिंग एंगल कंट्रोल करेगा। ठीक है, उसके बाद एसीआर टर्न ऑन होगा, फिर ये सिंक्रोनाइजिंग सर्किट क्या है, तो ये मैच सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है मैच करना। ठीक है, हर एक सिग्नल को एक साथ मैच करना। ठीक है, आगे के जब आप सेमेस्टर में जाइएगा तो इसका मीनिंग थोड़ा बहुत समझ में आया। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होगा कि मैच करना, बस याद रखिएगा। ठीक है, उससे मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब ये सिंक्रोनाइजेशन सर्किट क्या होता है, सिंक्रोनाइज करने का काम करता है कि आपका प्रॉपर वे में काम कर रहा है कि नहीं, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू सेम है कि नहीं, है ना, ये सभी चीज का काम करने का फेज सीक्वेंस सेम है कि नहीं, ये सभी क्या करता है, सिंक्रोनाइजेशन सर्किट काम करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया। करंट कंपैरेटर क्या होता है, स्पीड कंपैरेटर पिछले के लेक्चर में भी बताया मैंने क्या होता है। फिर स्पीड कंट्रोलर मैंने अभी बताया क्या करता है, करंट कंट्रोलर क्या काम करेगा, यहाँ पर करंट कंपैरेटर है। फिर यहाँ पर कीबोर्ड से आपने सेट वैल्यू जो दिया होगा। अब देखिए सभी प्रोसेस होने के बाद एक आपका रिजल्टेंट आएगा कि ये बताएगा क्या कि आपका स्पीड कितना पर रोटेट कर रहा है, कितना इसमें वोल्टेज आ रहा है, ये सभी कहाँ डिस्प्ले होगा, तो यहाँ पर एक डिस्प्ले लगा होगा। इस स्क्रीन पर क्या होगा, आपका डिस्प्ले होते रहेगा कि आपने कितना, आपका मोटर जो इतना स्पीड पर वर्क कर रहा है और उसमें जो वोल्टेज आ रहा है उसका करंट का वैल्यू, सभी जो डिस्प्ले होंगे कहाँ होंगे, इस डिस्प्ले पे होंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आएगा। यदि आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप क्या कीजिए, इसको 2-3 बार एक बार और लेक्चर को देखिए, फिर भी नहीं समझ आए देन आप हमको मैसेज या कॉल करके अपना डाउट क्लियर करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।